जून 2023 में राहुल गांधी विदेश जाते हैं, अमेरिका में कहते हैं IUML इज परफेक्टली सेक्युलर। उससे मात्र 1.5 महीने के बाद इसी IUML ने केरला के अंदर एक जुलूस निकाला था, जिसमें खुले तौर पर उसने धमकी दी थी कि हिंदुओं को मंदिरों के बाहर लटका लटका के मारेंगे। अब वो IUML जब एक इफ्तार की पार्टी देती है दिल्ली में, तो सबसे पहले सोनिया गांधी पहुंच जाती है, जया बच्चन पहुंच जाती है। कौन है जया बच्चन? जया बच्चन वही शख्स है जो आज से 1.5 महीने पहले उन्होंने एक अफवाह फैलाई थी कि गंगा नदी में, प्रयागराज में गंगा नदी में संगम में लाशें बह रही। आप सोचिए कितनी शरारतपूर्ण थी वो बात, जिसका कोई तथ्य, कोई आधार नहीं था। उसका केवल एक ही मकसद था कि जो वहां 1 करोड़ लोग हर प्रतिदिन मौजूद होते थे, उनमें दहशत फैलाना, उनमें अफरा तफरी फैलाना, केवल इस मकसद से उन्होंने बात कही। जब योगी बंद करने के क्या किस भाषा का प्रयोग किया था? ये प्रेम जी, ये हिंदू विरोधी टोली है जो एक जगह भाषा का प्रयोग किया था? चपरी लौंडे, मतलब कहने में शर्म आती है ऐसी बातों को। और ये लोग जो है इफ्तारी जैसे इनविटेशन आता है भाग के पहुंच जाते हैं। तो इनका दोहरा मापदंड आज देश ने देखा है, और यही कारण है कि हर दिन जो है इनके वोट कटते हैं, हर दिन ये निरस्त्र होते जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर। आपने कहा है कि इसीलिए वोट कटते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ये इफ्तार पार्टी थी, उसका एक कच्चा चिट्ठा उन्होंने सामने रख दिया है प्रेम जी। वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के खिलाफ मारकाट की धमकी तक दे चुके हैं, जो उनकी इफ्तार पार्टी में तो बहुत जश्न हो रहा है, लेकिन वो जो बैठे हैं ना, वो राम मंदिर जाते हैं, वो कुंभ के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब इट्स ओके, क्योंकि वहां से फिर वोट क्यों मिलेगा आपको? प्रेम जी, सुचरिता जी, आप तुहिन सिन्हा जी की सब बातों को ऐसे ही मान लेती हैं? बताइए। मैं मान नहीं रही हूँ। इफ्तार वो उनका बयान है, आप अपना दीजिए। मैं तो अभी बोला भी नहीं हूँ, अभी बोलना भी शुरू नहीं किया। सुनिए तो आप कौन? नहीं, मैंने कहा मैं मान नहीं रही हूँ भाई, उनका बयान है, आप अपना दीजिए भाई। सुन लीजिए ना, आप मान रही हैं, मैं याद दिला रहा हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या बात मान लेती हैं। ठीक है, आप मान लेती हैं कि IUML ने इफ्तार पार्टी दिया। इफ्तार पार्टी कोई राजनीतिक दल, कोई सामाजिक संस्था इस तरह से उसकी ओर से इफ्तार पार्टी नहीं होती है। यहाँ जमघट होता है। किसी कोई राजनीतिक पार्टी इफ्तार पार्टी देती है क्या? व्यक्ति देता है, निमंत्रण देता है। ये राजनीतिक दल का इफ्तार पार्टी हो गया, और इसलिए इस राजनीतिक दल के इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ये सोच ही बहुत संकीर्ण है, इसको मान्यता नहीं देना चाहिए। अरे भाई, ये कोई नहीं कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल की इफ्तार पार्टी में मत जाइए प्रेम जी, ये कोई नहीं कह रहा है। So don't misquote. Don't misquote. ये नहीं कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल की इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए, ये कोई नहीं कह रहा। मैं तो कह रही हूँ इफ्तार पार्टी में जाइए, लारी साहब की इफ्तार पार्टी में जाइए। आप कोई मना कर रहा है आपको? ये मैं कतई नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी भी नहीं। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ, ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए एक पूरी पहल हो रही है, चाहे वो इफ्तार हो। उसके लिए आप कुंभ को छोड़ दीजिए, पीछे राम मंदिर को छोड़ दीजिए, लेकिन इफ्तार में जाएंगे। सुचरिता जी, सवाल इसलिए पूछ रही हूँ। मुस्लिम लीग की जिस सांसद ने ये पार्टी थी इफ्तार की, वो हमास का समर्थक है। बताइए, बोलिए समीर जी। और ये वही सांसद है जिसने कहा था केरल के अंदर कि अगर फिलिस्तीन में अगर हमास में बहुत ज्यादा हमला होगा तो केरल को हम बंद कर देंगे। कौन है जिसने मुसलमान लड़कों को इकट्ठा किया था? वो फिलिस्तीन के पक्ष हमास के पक्ष में नारे लगवाए थे। कौन है जिसने कहा था कि इजराइल को घर में घुस के मारने के लिए युवाओं को तैयार होना पड़ेगा? कौन है जिसने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां के लोगों को, देखिए ये सब राजनीतिक केरल के युवाओं से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया था? ये राजनीतिक दल है समीर जी। इफ्तार पार्टी, राजनीतिक दल राजनीति में इसीलिए होते हैं कि उन्हें लोग वोट दें। जब वो वोट पाएंगे तो वो सरकारें बनाएंगे, लेकिन फिर यहाँ सोचा जाएगा कि वोट क्यों दिया जाए, वोट कौन देगा। आप मुस्लिम वोटों के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हिंदू वोटर सोचेगा, मैं नहीं चाहती हूं कि वोटर अपने आप को धर्म में बांटकर देखे, लेकिन इस देश की यह हकीकत है। और लोग जाति में बंटकर देखते हैं, धर्म में बंटकर देखते हैं, और फिर ये तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें वो कहते हैं हमारे कुंभ के आयोजन को तो मृत्यु कुंभ कहते हैं और यहाँ इफ्तार में जश्न हो रहा है। तो जरा सोचिए कि इन तस्वीरों पर क्यों सवाल नहीं उठेंगे। बहरहाल मैं बात अब करूंगी बिहार की। 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनाए। तो आज
की एक और बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर जिस पर चर्चा हो रही है वो बिहार की ये तस्वीर है जिसमें नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, नीतीश कुमार मंच पर है, राष्ट्रगान चल रहा है। राष्ट्रगान के चलते हुए नीतीश कुमार लगातार मंच से दूसरों की तरफ हाथ जोड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। उनके बगल में जो उनके अधिकारी खड़े हैं उनसे भी बात करते हैं। अधिकारी उन्हें बार बार याद दिला रहे हैं कि भाई राष्ट्रगान चल रहा है। वो इशारा करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि सर आप राष्ट्रगान के दौरान सब आपको देख रहे हैं। कुछ इसी तरह का उनका एक लहजा है, लेकिन नीतीश कुमार तब भी उनसे बात करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। ये तस्वीर आज सामने आई। अब इस तस्वीर के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। आरजेडी ने सीधे सीधे कह दिया नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। कई बातें ऐसी भी उठी कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जेडीयू इस पर हमला कर रही, वो कह रही है कि नीतीश कुमार को खामखा कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन आरजेडी हमलावर है। आरजेडी के ये भी कह रही है, राबड़ी देवी खुद कह रही है कि समय आ गया है कि नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे को राजनीति में लाएं और उन्हें सीएम बनाएं। यानी आरजेडी भी सीधे नीतीश कुमार पे हमला करने से क्या बच रही है, क्योंकि वो सीधे नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट निशांत कुमार को देख रही है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत से सवाल जो खड़े करती है, मैं उन्हीं सवालों पर आ रही। नीतीश कुमार को इस्तीफे की बात चल गई। नीतीश कुमार आप जानते हैं कि केंद्र की सरकार के लिए इस वक्त कितने जरूरी हैं। इसीलिए आज सीधे सीधे ये पूछ रहे, अगर कंचना जी आ गई है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं इन तस्वीरों पर समीर जी ये जरूर पूछूंगी, ममता जी ये जरूर पूछूंगी। नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर अब बहुत अटकलें चल रही हैं कि हो क्या रहा है इन तस्वीरों में। ये पहला वीडियो ऐसा नहीं आया है समीर जी जब नीतीश कुमार पर ऐसे सवाल उठ रहे हो, पहला तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का ये प्रूव हो चुका है कि नीतीश कुमार का अब स्वस्थ नहीं है मानसिक रूप से। ये पहली बार नहीं हुआ। उसके पहले आप देखिए जिस तरह के विधानसभा के अंदर उन्होंने महिलाओं के लिए एक अभद्र टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार के दौरे पर जाते हैं तो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की उंगलियों को हाथ लगाते हैं। नीतीश कुमार के जिस अपने अधिकारी से कहते हैं कि मुझे गृह मंत्री से बात कराइए, अधिकारी कहता है कि सर गृह मंत्री तो आप ही है। प्रशांत किशोर जब चुनौती देते हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार अपने कैबिनेट मंत्रियों के नाम विभागों के साथ अगर बता देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, उसके बाद नीतीश कुमार इस बात का जवाब नहीं देते। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिस तरीके से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा चली थी कि उनका हाथ कांप रहा था और अधिकारी लोग शासन चला रहे थे, उससे ज्यादा बुरी स्थिति में नीतीश कुमार का स्वास्थ्य चला गया है। और अब एक एक दिन भारी पड़ रहा है नीतीश कुमार का बिहार की जनता के लिए। देखिए, एक विधायक होगा तो चल सकता है कि भाई विधायक है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सारे निर्णय आपको देना है, कैबिनेट की बैठक करना है, कानून व्यवस्था आपको देखना है। अगर नीतीश कुमार इतने लाचार हो चुके हैं तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि वो अपना मुख्यमंत्री बना ले। विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में, अच्छा वो उन्हें देखना चाहिए वो अपना मुख्यमंत्री बना दे। ये क्या इतना आसान होगा? नहीं, ये क्या इतना इजी है कि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना दे? नीतीश कुमार क्या इसके लिए रेडी होंगे? नीतीश कुमार क्या इतनी आसानी से बिहार की सत्ता जाने देंगे? नहीं, ये हो नहीं सकता है। सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार तो तीसरे नंबर की पार्टी है। आज नीतीश कुमार के पास 40 से 42। समीर जी, ये कहना आसान है, नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता की दूरी रहे। उनके बेटे को उन्हें हटाने की हिम्मत किसी दल की नहीं हुई है। जब नीतीश कुमार जब ये नारा चलता था कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के मजबूत नेता थे। वो जहां जाते थे सत्ता वहां चली जाती थी। आज नीतीश कुमार बोझ बन गए मुझे लगता है, और भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के साथ अगर सरकार में जाती है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा।